कहानी शुरू होती है 2024 में। 2019 की वॉर फिल्म में दिखाए गए खलनायकों सौरभ और रिजवान इलियासी को मारने के 5 साल बाद मेजर खलील धालीवाल भारत सरकार के लिए काम करना बंद कर एक फ्रीलांसर की तरह काम करता है। वह दुनिया भर में ठेकेदारों ठिकों के लिए काम करता है, जैसे जापान में एक गैंगस्टर को खत्म करता है और फिर बर्लिन में मिलता है एक अन्य ठेकेदार से। वह तत्कालीन ठेकेदार उसे भारत लेकर आता है, जहाँ उसे काले कार्टेल से मिलवाया जाता है, एक शक्तिशाली संगठित अपराध सिंडिकेट जिसमें भारत, रूस, चीन के सदस्य शामिल हैं, जो भारतीय सरकार में घुसपैठ करना चाहता है। असली बात यह है कि रो के वाइस मुखिया कर्नल सुनील लूथरा ने 2 साल पहले ही कबीर को कार्टेल में घुसपैठ करवाने का मिशन सौंपा था और इस तरह उसे रोंग एजेंट दिखाने की रणनीति बनाई गई थी। कार्टेल में विश्वास जीतने के लिए कबीर को लूथरा का मर्डर करना पड़ता है, लेकिन यह एक कोऑर्डिनेटरल ड्रिल होता है जो कबीर तनाव में होकर पूरा करता है और ऐसा लगता है जैसे वह वास्तविक रूप से निर्दोषी है। फिर कबीर यमन जाता है, जहां उसे कार्टेल का भारतीय नेता गौतम गुलाटी से मिलाया जाता है। रो को कबीर द्वारा लूथरा की गई हत्या का वीडियो मिलता है। नए रो चीफ कर्नल विक्रांत कोल को कबीर को पकड़ने का टारगेट मिलता है, जिसमें शामिल है विंग कमांडर काव्या, लूथरा की बेटी और कबीर की पूर्व प्रेमिका, और स्पेशल यूनिट ऑफिसर विक्रम चलापति, जो कबीर से व्यक्तिगत दुश्मनी रखता है। कबीर स्पेन में अपनी गोद ली हुई बेटी रूही से मिलने जाता है। रो टीम वहां उसे पकड़ने आती है, लेकिन जबकि ट्रेन में पीछा जारी है, विक्रम उसे पकड़ने के करीब पहुंचता है और फिर जानबूझकर छोड़ देता है, जो इसी बात का संकेत है कि वह कुछ और ही खेल खेल रहा है। कबीर रूही को लेकर मनाली जाता है और रूही को किसी सुरक्षित नफीसा के पास रहने के लिए कहता है। फिर कार्टेल उसे फ्लाई करते हुए एक विमान में सारंग, डिफेंस मिनिस्टर और कार्टेल का सदस्य का परिवार मारने का ऑर्डर देता है। यह एक छला हुआ प्लान होता है जिसमें कबीर फिर से बुरी नजर आती है, लेकिन असल में वह उसे बचाने की कोशिश करता है। विमान में कार्टेल के एजेंट हमला करते हैं, कबीर लड़ाई करता है और विक्रम माता दिखाई देता है, जो अचानक खुद सारंग का मर्डर कर देता है और कबीर पर आरोप लगा देता है। फिर उसे विमान से बाहर फेंक दिया जाता है। यह बिल्कुल कुचक्र था, एक बड़े षड्यंत्र का। इस बीच कबीर का 1999 का बचपन दिखाया जाता है। उसके पिता आत्महत्या कर चुका होता है और वह रघु नाम के एक लड़के का दोस्त बनता है। दोनों एक सेंटर में जाते हैं। लुथरा उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता है। कबीर पास हो जाता है, लेकिन रघु इमोशनल इवोल्यूशन में फेल हो जाता है। रघु खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और भाग जाता है, और बाद में पता चलता है कि रघु ही विक्रम है। वर्तमान में कबीर में सारंग और विक्रम की साजिश को उजागर करता है। वह सारंग को मौत के घाट उतारता है और विक्रम को केबल कार में गोली मारता है। बट जानबूझकर उसे नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है। दोनों के बीच हिम गुफा में हाथ से हाथ की लड़ाई होती है। विक्रम कबीर को पुराने जख्म और बेट्रेयल की व्यथा सुनाता है। कबीर उसकी ह्यूमैनिटी को पहचानता है और उसे हाथ मिलाकर कार्टेल को खत्म करने का प्रस्ताव देता है। और 9 महीने बाद विक्रम को भारत सरकार द्वारा शहीद घोषित कर दिया जाता है, लेकिन सच में वह कबीर के साथ गुप्त रूप से कार्टेल को खत्म करने में लगा हुआ है। कबीर अपनी पुरानी प्रेमिका काव्या से अपने रिश्ते को फिर से शुरू करता है और कोल को वचन देता है कि वह देश के लिए वफादार रहेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अज्ञात व्यक्ति की एक छोटे लड़के के साथ एक हाथ पर ग्रीक अक्षर अल्फा की टैटू बनाते हुए दिखाया जाता है। इसे संकेत माना जाता है कि YRF आने वाले अल्फा प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली मूवी स्टोरी के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।